सो मच फॉर बीइंग हियर। अनवर खान हमारे साथ जुड़े हैं। नहीं भाई, ऐसा नहीं है। मेरा एक ही बच्चा है, 10-12 का कोई नहीं सोचता। अगर आप ऐसा नहीं सोचते तो आप एक जिम्मेदार भारतीय नागरिक हैं, और ये बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर बात मुसलमानों से नहीं है कि मुसलमान कितने बच्चे करते हैं और कितने बच्चे सोचते हैं। हमारा इंटेंशन है ये बताना लोगों को कि इस्लाम किस तरीके से एक आम मुसलमान की जिंदगी में दखल देता है और उसको किस तरीके से मजबूर करता है। यहाँ तक कि इस्लाम ने इतना मजबूर किया है इंसानों को कि आप लोग प्रेगनेंसी को अवॉइड करने के लिए किसी भी तरीके की आप लोग सेफ्टी यूज नहीं कर सकते। यू कांट यूज कॉन्डम, योर वुमन कांट टेक पिल्स, यू आप एबॉर्शन नहीं करा सकते। तो ये सब चीजों की पाबंदी आपके ऊपर इस्लाम ने लगा दी है। तो इनके चलते अगर आपका एक बच्चा है, इट मीन्स वो उसमें आपका कमाल नहीं है, इट मीन्स उससे ज्यादा हुआ ही नहीं है, और आपने सेफ्टी नहीं की है। और अगर आपने सेफ्टी को अपनाया है और आपने अवॉइड किया है प्रेगनेंसी को, तो मेरे प्यारे भाई अनवर साहब, इस वक्त आप इस्लाम के खिलाफ जा रहे हैं, क्योंकि इस्लाम इन सब चीजों को अलाउ नहीं करता है। तो क्या है ये कॉन्सेप्ट, और कहाँ कहता है अल्लाह कि आपने ज्यादा बच्चे पैदा करने हैं? इसके लिए मैं आपको रेफरेंसेस पेश करने लगा हूँ। कुरान की पहली आयत है, क्योंकि हम लोग जो है बात करते हैं ऑथेंटिक स्क्रिप्चर और ऑथेंटिक रेफरेंस के साथ में। तो पहला मेरा जो रेफरेंस के तौर पर मैं रख रहा हूँ आप लोगों के सामने, इसके बाद मैं लिंक शेयर कर दूंगा। ये है कुरान की आयत। ये है आपके सामने सूरह इसरा की आया नंबर 33, सॉरी 31। 31 मैंने शो करनी है। 31 से हम शुरू करेंगे। तो क्या कहता है इसमें प्यारा खुदा? ये कहता है अपने बंदों से। और एक मिनट, शायद स्क्रीन शेयर नहीं हुई है, मुझे शेयर करनी होगी। जी, आई थिंक अब आपके सामने स्क्रीन पर होगी आयत। तो ये है सूरह अल इसरा की आया नंबर 31, और इसमें कहता है खुदा, और मुफलिसी के खौफ से अपनी औलाद को न मारो, को न मार डालो उनको, और तुमको हम ही रोजी देते हैं, यकीनन उनका कत्ल करना कबीरा गुनाह है। तो यहाँ पर अल्लाह ये कह रहा है कि अपनी औलादों को मुफलिसी के डर से मत मारो, यानी कि जब वो माँ के पेट में हो तब एबॉर्शन मत कराओ, या वो पैदा ना हो इसके लिए आप जो है सेफ्टी कॉन्डोम और पिल्स इस्तेमाल मत करो। क्योंकि अगर आप गरीबी के डर से, उनकी पर अच्छी परवरिश के डर से, अगर आप अगर आप उन बच्चों को मार डालेंगे तो ये बहुत बड़ा गुनाह होगा, क्योंकि उन बच्चों को तो हम ही खिलाते हैं। उन बच्चों को खिलाने की जिम्मेदारी, उन बच्चों को खाना देने की जो जिम्मेदारी है वो हमारी है। अल्लाह यहाँ कह रहा है कि लोगों को खिलाने की जिम्मेदारी तो मेरी है। लेकिन मेरा एक सवाल है तमाम मुसलमानों से जो अल्लाह की इस बात पर यकीन करते हैं। डिवोटी हिंदू जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपकी कंट्रीब्यूशन के लिए। नमस्ते पाजी, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, थैंक यू सो मच सर। राघव घा जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद आपकी कंट्रीब्यूशन के लिए। जिहाद ईमान है हर एक मोमिन का, किताल फी सबीलिल्लाह। मेरा सवाल ये है कि अगर अल्लाह अपने तमाम बच्चों को और तमाम अपनी खलकियत को खिलाता है, और खिलाने का वो जिम्मा लेता है, वादा वादा करता है कि मैं खिलाऊंगा, तो मुझे मुसलमान ये जवाब जरूर दें कि क्यों हर साल भूख की वजह से मिलियंस ऑफ चिल्ड्रन मारे जाते हैं। आप अगर वर्ल्ड रिकॉर्ड उठा करके देख लेंगे, अगर आप रिपोर्ट्स उठा करके देख लेंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि हर साल भूख की वजह से लाखों बच्चे मारे जाते हैं। जिस वक्त ये बच्चे मारे जाते हैं, वो अल्लाह उस वक्त कहां होता है जिसने वादा किया है कि मैं तुमको और तुम्हारे बच्चों को खिलाने वाला हूं और मैं उनको खिलाऊंगा। तो वो भूख से मरने वाले बच्चों का जिम्मेदार क्या ये अल्लाह नहीं है, जिसने ये कहा है कि आप बच्चों को मत मारो, या आप सेफ्टी
आप इस्तेमाल मत करो, ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करो क्योंकि मैं खिलाऊंगा। तो वो बच्चे अगर पैदा होने के बाद उनके माँ बाप उनको नहीं खिला पाए और उनको रोड पर छोड़ दिया या उनको अनाथ छोड़ दिया और वो बच्चे भूख की वजह से मर गए, तो क्या उसका जिम्मेदार ये कुरानी अल्लाह नहीं है? मुझे आज तमाम मुसलमानों से इस पर जवाब चाहिए कि जब ये अल्लाह जिम्मेदारी लेता है तो फिर ये खिलाता क्यों नहीं है? तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा तमाम अपने मोमिनीन भाई से कि वो आए, अच्छे तरीके से, अच्छे लहजे में मुहज्जब गुफ्तगू करके, मुहज्जब बातचीत करके मुझे समझाने की ये कोशिश करें कि आखिर इस आयत से अल्लाह का इंटेंशन क्या है और क्यों वो आपको इसके आमादा करता है कि आप ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करें। और अगर पैदा कर लिए आपने उसके इस वादे पर कि वो खिलाएगा, तो वो क्यों अपने वादे में इतना कमजोर है कि उसके सामने उसके प्यारे मासूम छोटे छोटे से बच्चे दम तोड़ देते हैं? अगर इस सवाल का जवाब है तो हिम्मत दिखाओ और मेरे साथ जुड़ो और मुझे साबित करो कि ये कुरान तुम्हारे खालिक कायनात की तरफ से है। इसमें लिखी हुई एक एक बात उस खुदा की सच्ची बात है, उसका वादा सच्चा वादा है और अपने वादे को पूरा करने वाला है। मोहम्मद अली कह रहे हैं पैसे तो देते रहो इसे, पैसे वो दे देंगे, इल्म तुम दे दो। स्ट्रीम में जुड़ जाओ, ये अपने रसूल अल्लाह की सुन्नत छोड़ दो और अपने अल्लाह की सुन्नत छोड़ दो। ये कमजोरी की अलामत है मोहम्मद अली कि तुम बैठ करके लान तान करते रहो, बद्दुआएं देते रहो, गाली देते रहो। इन सुन्नतों को छोड़ो, अब इन सुन्नतों से इस्लाम का दिफा नहीं होगा। अब तो इस्लाम का दिफा आपके जवाबों से ही होगा, अगर ईमानदारी वाला जवाब देते हो। नहीं तो रोते रहो, चिल्लाते रहो, इस्लाम ऐसे ही बर्बाद और तबाह होता रहेगा, एक्सपोज होता रहेगा। क्योंकि यहां जाहिरी तौर पर अल्लाह झूठा साबित होता है, अपने वादे का तोड़ने वाला साबित होता है, और ये अल्लाह अपना वादा करके मुकर गया। सोचो, सोचो कि ये अल्लाह दुनिया में वादा करके अपना वादा पूरा नहीं कर रहा है, तो जिन वादों पर तुम ईमान लेकर के आए हो, जन्नत का वादा, मगफिरत का वादा, 72 हूरों का वादा, शराब की नहरों का वादा, दूध की नहरों का वादा, अपने दीदार का वादा, अपने रसूलुल्लाह के हाथ हौज़े कौशर पीने का वादा, अगर ये अल्लाह ने प्रैंक कर दिया तुम्हारे साथ और दुनिया भर ज़ॉम्बी बने घूमने के बाद भी, अपनी बॉडी पर बॉम्ब बांध करके फटने के बाद भी, अगर ये अल्लाह अपना वादा पूरा नहीं किया, इसने तुम्हारे साथ प्रैंक कर दिया, तो मोमिनों का क्या होगा? मोमिनों के तो लग जाएंगे भाई, मोमिनों के लग जाएंगे। जय सर, आपका स्वागत है, धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। वेलकम सर, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ समीर मेरे दोस्त। सबसे पहले कल मेरे को नहीं, आज सुबह आपका मैंने इंग्लिश चैनल देखा। आई एम द 20 सब्सक्राइबर, ब्रावो, कॉन्ग्रेचुलेशंस, गुड जॉब। दूसरी चीज, आई वॉच योर a minute clip with the international channel. Good job there. I think it seems you are cut out for some big things, and I am behind you. You have my full support. Whatever I can do to support you, I'll be always there. Having said that, बाकी जहां तक रही इंग्लिश की बात, मैं भी 15 साल की उम्र तक मुझे इंग्लिश बोलनी नहीं आती थी। ये एक स्किल है जो मैंने भी सीखा है, जो कोई भी सीख सकता है। इन द ड्यू कोर्स वी ऑल इम्प्रूव। सो मैं ज्यादा आपका टाइम नहीं लूंगा क्योंकि मैं आज वेट कर रहा था उस स्ट्रीम की जो हमने मंडे को बात की थी। जी जी, तो एक्चुअली मैं आपको पहले उस पर 1 मिनट में आपको उस पर रिप्लाई दे दूं। वो जो स्ट्रीम है उसके लिए जो इनफ कंटेंट है उसको जमा करने का टाइम हमें इन कुछ चंद दिनों में बहुत कम मिला है, और अभी उस पर मेरी जो रिसर्च है वो कंप्लीट नहीं हुई है। और मैं इसको अच्छा नहीं समझता कि आधी अधूरी रिसर्च या आधी अधूरे रेफरेंसेस के साथ में हम कोई टॉपिक के ऊपर करें। जब करें तो पूरी कंप्लीट तैयारी आपकी होनी चाहिए, ताकि आपसे स्किप नहीं होनी चाहिए एक भी चीज, और कोई भी आपको घेर नहीं पाए। आपकी इतनी मजबूत उसके ऊपर तैयारी होनी चाहिए
आज इस टॉपिक पे मैं बात कर रहा हूँ, सामने कुरान की एक आयत है, बट इट डजंट मीन्स कि मेरे पास इसके सपोर्ट में ये सिंगल आयत है। ये सोचने वाला सबसे बड़ा बेवकूफ है। मेरे पास इसके सपोर्ट में और आयतें हैं, और बहुत सारी अहादीसें हैं, बहुत सारे फतवे हैं, बहुत सारी हिस्ट्री है। सर मैं इसलिए जो भी टॉपिक पे बात करता हूँ, कंप्लीट रिसर्च और कंप्लीट रेफरेंसेस के साथ बैठता हूँ। उस पर अभी वो तैयारी नहीं हुई थी, और हमने ये सोचा है कि उसके लिए हम लोग जो है बाकायदा पीपीटी बनाएंगे एक, ताकि उसको हम शेयर करें। और उन रिपोर्ट्स को भी कलेक्ट करने का मैं काम कर रहा हूं, जो कि एजेंसीज ने इकट्ठी करके सबमिट की हुई थी उस केस के रिगार्डिंग। आई एको योर जी सेंटिमेंट्स। मैं भी जब तक मुझे किसी चीज का पता नहीं होता, मैं उसके बारे में बोलता नहीं। तो मैं जब भी आपके चैनल पे, सचवाला जी के चैनल पे, मैंने हमेशा बोला है, अब्दुल हामिद जी, सचवाला जी के चैनल पे अब्दुल हामिद जी को बोला है कि मैं रिलीजन के बारे में इसलिए नहीं बोलता क्योंकि मुझे पता नहीं है। मेरा जो बैकग्राउंड इंटरनेशनल बिजनेस और उन चीजों जो मैंने पढ़ा यहाँ आकर, थोड़ा बहुत जो पता है मैं उसमें बोलता हूँ जो मुझे पता है। तो इसलिए अच्छा है कि आपने ये जो स्ट्रीम जो हमारी बात हुई थी, इफ यू हैव पुश्ड इट बैक हफ्ता 2 हफ्ता, वो जो एक किताब का जिक्र हुआ था ना, ब्लड टेलीग्राम्स, वो मैंने मंगलवार को की जी ऑर्डर। जी वो 1-2 दिन में आ जी। जानी चाहिए। तो मेरे को भी मौका मिलेगा उस किताब को पढ़ने का कि जब संदीपन रे जी जुड़ेंगे तो हफ्ते 10 दिन में, जब भी व्हेन यू आर रेडी। तो मैं आज इसलिए आना चाहता था कि ऐसा ना हो कि लगे यार जय ने बात की थी कि हम जुड़ेंगे, ये गायब हो गया, आया नहीं। सो आई जस्ट वांटेड टू शो माय प्रेजेंस कि आई वाज वेटिंग फॉर दिस स्ट्रीम। मैं इसलिए आज यूएस में छुट्टी है, तो छुट्टी वाले दिन मैं थोड़ा लेट उठता हूँ, लेकिन आज मैंने अलार्म लगाया हुआ था कि भाई आज मेरे को उठना है, तो 8 बजे से पहले आई हैव टू बी ऑन माई सिस्टम कि भाई ये स्ट्रीम होने वाली है। बट आई एम ओके विद दैट। आई एम ग्लैड इट विल गिव मी सम टाइम टू रिसर्च जो मेरा एक्सपीरियंस है, जिस पे बात हुई थी, बस। तो जी। गुड जॉब समीर, आई एम वेरी हैप्पी व्हाट यू आर डूइंग। इससे अलावा अब मैं स्ट्रीम यार्ड से बाहर हो जाऊंगा, so let other moments come and you continue discussion. I am watching your stream. Okay? नो प्रॉब्लम, यू कैन स्टे हियर, नो प्रॉब्लम। You ऐसा want कोई me to? है Okay, ही I'll नहीं stay अभी। here. Okay. या यू कैन बी देयर इफ यू आर ओके, नो प्रॉब्लम। ओके। ठीक, okay समीर। सो तो हमने अभी स्पोर्ट किया है एक प्यारा सा कबूतर। तो कबूतर भैया जाओ और अपने मालिक को लेकर के आओ। किसने मना किया है? वेयर इज मुफ्ती यासिर? वेयर इज मुफ्ती उस्मान? वेयर इज मुफ्ती समाइल? वेयर इज योर आमिर बक बक? वेयर? मैंने तो बड़े दिन से चैलेंज दिया हुआ है, कम्युनिटी पोस्ट लगाई, टॉपिक दिया, दिन दिया, स्ट्रीम रखी, लिंक डाला, इनवाइट किया, क्यों नहीं आए तुम्हारे मुफ्तियाने हजरात? कबूतर अब जाओ और उनको लेकर के आओ। आई एम लाइव विथ लिंक। लिंक मैंने कम्युनिटी पोस्ट में जो है पिन ऑलरेडी किया हुआ है। जाओ और अपने इन मसीहा को लेकर के आओ कि एक्स मुस्लिम समीर जो है कुरान की आयत सामने रख करके अल्लाह की धोती उतार रहा है कि ये धोखेबाज अल्लाह है, ये वादा करके वादा तोड़ने वाला अल्लाह है, ये झूठे वादे करने वाला अल्लाह है, ये मक्कार अल्लाह है, जो कहता है खैरुल माकिरीन कि अल्लाह सबसे बड़ा मक्कार है। वो खुद को खुद मक्कार कहता है। तो ये मक्कार अल्लाह है, और ये कहता है कि अल्लाह का वादा सच्चा है और वो बदल नहीं सकता। तो ये अपना वादा करके तोड़ दिया। इसने कहा कि तुम बस पैदा करो, खिलाऊंगा मैं, बच्चे भूख से मर रहे हैं, तुम्हारा अल्लाह बैठा मजे ले रहा है, लाओ अपने इन सारे डंगरों को और ला करके मेरे साथ डिबेट करा दो, प्रूव मी रॉन्ग। मैं भी इस्लाम कबूल करूंगा, मेरे साथ जो जो सुनते हैं, जो मुझ पर यकीन रखते हैं, वो भी इस्लाम कबूल कर लेंगे सच्चा, अगर आप साबित कर दोगे तो। लाओ ना, किधर है तुम्हारे आका कबूतर? ओके जी, आगे बढ़ते हैं। जितने भी नॉन मुस्लिम स्ट्रीम में जुड़े हैं, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है, काइंडली स्ट्रीम को छोड़ दें। आज की स्ट्रीम ओनली फॉर मुस्लिम्स है। नॉन मुस्लिम्स अगर स्ट्रीम में आएंगे तो उन लोगों को स्टूडियो फुल दिखाएगा, वो आ नहीं पाएंगे, और नॉन मुस्लिम के साथ आज डिस्कशन होगा नहीं। तो माय रिक्वेस्ट टू यू, नीरज राम जी, प्लीज काइंडली लीव द स्टूडियो। नीरज राम जी, आज की
स्ट्रीम आपके लिए नहीं है, आप संडे को जुड़िएगा। मोहम्मद साहब, अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद, इस्तकबाल है आपका। कैसे हैं सर वालेकुम आप? सलाम। ये क्या क्या तमाशा रखा हुआ है? ये नहीं करो। वल्ला वल्ला, अच्छा हुआ कि मैंने ऑलरेडी एक सुपर चैट हाईलाइट कर दिया था, वरना तुमने तो अपने रसूल अल्लाह की सुन्नत लगा दी थी डीपी पर। क्या बात है, क्या बात है बंदर। रुको, तुम्हारा इलाज कर देते हैं हम। वाओ, बको, अमेजिंग। क्या हो ये तुमने गया है? ये तुमने अपनी वालदा की डीपी लगाई है क्या? ये हटा दी मैंने। क्यों भाई? नहीं, ये तुमने अपनी वालदा मोहतरमा की डीपी लगाई है क्या? ये वो सीता की डीपी थी, वो मिल। नहीं, मुझे तुम्हारी वालदा मोहतरम की डीपी लगी नजर आई है, और उसके ऊपर जो है ना, वो तुम्हारी मस्जिद का मौलवी है। क्या कहते हो? काम की बात। मुझे लगता है हलाला का प्रोग्रेस चल रहा है। तुम्हारे अब्बू तो जो है पैदा नहीं कर पाए तुमको, हलाला से शायद तुम्हारी पैदाइश हुई होगी, और मौलवी साहब ने जो है तुम्हारी अम्मी को सेटिस्फाइड किया होगा और तुम्हारा बीज डाला होगा, तब तुम पैदा हुए आकर के हलाला की पैदाइश। और अब तुम कह रहे हो काम की काम बात करो। ये, काम की अरे बात। काम की बात तुमसे करे डंगर काम की बात, जो खुद आकर के यहाँ वो डंगरों वाली हरकतें कर रहा है, जाहिल इंसान। ये जो निजाम हस्ती चला रहा है। वो तुम्हारा अब्बा नजर आ रहा है ना? ये जो निजाम में हस्ती चला रहा है, वो मौलवी नजर आ रहा है। ये जो तेरी अम्मी के ऊपर नजर आ रहा है, वो हलाला का दीदार करा रहा है, जिसकी तूने लगाई थी डीपी, है ना? हलाला की पैदाइश। तुम लोग ऐसे इस्लाम का दिफा करोगे? ये गंदी गंदी डीपी लगा करके तुम आते हो, जाहिल डंगर कहीं के। शर्म नहीं आती तुमको? क्यों भाई, शर्म नहीं आती है क्या? खबीस, दफा हो जाओ स्क्रीन से मेरी। बको, हाँ, बात सुन। 2 मिनट। अबे पहले आवाज ठीक कर। अगर मैंने आवाज टेढ़ी करी ना, तो बहुत बजाऊंगा कसम से तेरे को मैं। ठीक है? अबे इस्लाम का दिफा कर रहा है कि इस्लाम को बर्बाद और बदनाम करने आया है, ये तो बता। ओ भाई, मोहम्मद भी भड़वा, सीता भी भड़वी, राम भी भड़वा, सब भड़े। और तू सबसे बड़ा, जो तू बोल रहा है वही है ना? चल निकल, पहली फुर्सत में दफा हो जा। ओके जी। तो आप देख लीजिए कि मोमिन जो हैं इतने कमजोर, इतने लाचार हो चुके हैं बेचारे, इस्लाम का दिफा नहीं कर सकते एक्स मुस्लिम्स के सामने, तो घटिया हरकतों पे आ गए हैं। गंदी गंदी डीपी लगा करके हमारी स्ट्रीम में आएंगे, फिर हमारी स्ट्रीम पर रिपोर्ट मारेंगे और सोचेंगे इनके चैनल बंद हो जाएंगे। इतने बड़े हरामखोर ये लोग हैं। बेटा, जिस क्लास में पढ़ते हो ना, उस क्लास के हेड मास्टर हैं हम, हेड मास्टर, समझे? ये ट्रिक कहीं और जाकर के दिखाना, और ये अपनी अब्बा की तालीम और अपने मोहम्मद की तालीम भी कहीं और जाकर के शो करना। थैंक यू।